डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने लगे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ ग्रेजुएशन BA थर्ड ईयर। द नेम ऑफ द पोएम इज वन आर्ट। वन आर्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। लाइक फॉर एग्जांपल अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो BA के अंदर एक पोएम इसके दो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आ गए, मतलब एक ऊपर वाला स्टैंडर्ड और एक नीचे वाला। अब स्टूडेंट परेशान थे, एक तो उन्होंने कहा जी ये तो ठीक है, ये तो वन आर्ट का, दूसरा उन्होंने कोई और ही बना दिया। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट लगी उसको कि उसने एक ही पॉइंट में से दो स्टैंडर्ड्स दे दिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाना, ये चारों को ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, इस पोएम को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना ये चाहूंगा, एलिजाबेथ बिशप है जिसने लिखी है, और एलिजाबेथ बिशप जो है ना वो यूके की रहने वाली थी। हुआ क्या कि उसके ना पेरेंट्स बचपन में ही फोत हो गए। जब उसके पेरेंट्स फोत हो गए तो उसका कोई बहन भाई कोई और नहीं था। उसके वो जो दाद के वगैरह जो है हमारे नजदीक जो होता है वो उसको ले गए जनाब अपने साथ। अच्छा, जहां वो पहले रहती थी ना वहां भी सामने रिवर था, बड़ी खूबसूरत जगह थी। उसके बाद जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास चली गई तो उन्होंने संभालना शुरू किया, तो जनाब वहां पे भी जो जहां वो रही उसके सामने एक रिवर था। तो वो भी फोत हो गए जब, तो फिर उसे एक लवर मिला, वो लवर उसे ले गया, उसके साथ रहने लगी। तो इवन के वो भी उसे छोड़ गया। अब हुआ क्या, जब वो तनहा रह गई ना, बिल्कुल तनहा लाइफ में, देयर वाज नो एनीबॉडी जो उसकी जो है ना हेल्प कर सके, गाइड कर सके, उसके बाद उसने ये वन आर्ट पोएम लिखी थी। अब बात करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर एक लड़की इस तरह से अकेली दुनिया में रह जाए और उसके बाद वो वन आर्ट लिखे और आपको समझाए कि वन आर्ट इज नॉट डिफिकल्ट टू, इट्स नॉट हार्ड टू मास्टर। और आर्ट कौन सा, चीजों के ऊपर कौन सी चीजें जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा लैपटॉप है, खुदा ना खासा ये गुम हो जाता तो मेरी जनाब रातों की नींद उड़ जाती है। उसका कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं करना। लाइफ के अंदर बेशुमार चीजें आएंगी जाएंगी, लाइफ चलती रहती है, लाइफ को आपने परेशान नहीं करना। लाइफ को मतलब आपने लेके इस तरह से इंटेंसिव फीलिंग किसी चीज के लिए नहीं रखनी कि वो अगर नहीं मिली तो जनाब डिजास्टर हो जाएगा। वो कहती है, मेरी खुद की एग्जांपल ले लें, मैंने क्या क्या खोया और किस तरह से अगेन मैं स्टैंड हूं, और इवन देन मतलब वो किस तरह से पोएम को लिखती है, जरा मुलाजा फरमाएं। देखें, वन आर्ट रिटन बाय एलिजाबेथ सेवल, वो कहती है द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड टू मास्टर। चीजों को खोना जो है ना वो मुश्किल नहीं है, इसके ऊपर मास्टर करना मुश्किल नहीं है। अब आपको चीज गुम कर देते हैं तो अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मोहम्मद का कोई पर्स खो जाए ना, तो जब तक वो उसे सर्च करने में परेशान रहता है ना तो अल्लाह उसके गुनाह माफ करता रहता है, ठीक है ना। तो उस हवाले से भी देखें तो एक और मतलब जिस तरह अल्लाह इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदे से। तो ये भी एक लेसन है, इसका बहुत ज्यादा रिलेशन है। मतलब अगर हम देखें इस हवाले से कि इस्लामिक कंसेप्ट के मुताबिक ये बहुत सूटेबल पोइम है और उसका थीम भी वही है जो हमें भी कहा जाता है। तो कहते हैं द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड टू मास्टर, सो मेनी थिंग्स सीम फिल्ड विद इंटेंशन दैट, बहुत सी चीजें ऐसे लगती हैं कि अगर ये खो गई ना तो इससे बहुत ज्यादा डिजास्टर होगा। होता क्या, वो कहते हैं दैट देयर लॉस इज नॉट डिजास्टर, लेकिन उनका खोना डिजास्टर नहीं है। वो कहते हैं लॉस्ट समथिंग एवरी डे, कुछ ना कुछ डेली खोना शुरू कर दें, उससे क्या होगा कि आपको आदत डल जाएगी, आपको आदत डल जाएगी लॉस की, कि आपको पता चल। वो कहती है लॉस समथिंग एवरी डे, फिर क्या करें, एक्सेप्ट द फ्लस्टर, तबाही को, परेशानी को, वो जो चीज गुम हो गई है ना उसको एक्सेप्ट करना शुरू करें, मतलब उसको डेली बेस हजम कर। डेली परेशानी में रहे, अच्छा वक्त तो ठीक है ना, सभी गुजार जाते हैं, परेशानी वाला वक्त गुजारने की आदत डाल अपने अंदर। फिर वो क्या कहती है, कहती है ऑफ लास्ट डोर कीज दी आर बैडली स्पेंड, द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड टू मास्टर। वो कहते हैं बुरी तरह से घंटे स्पेंड करें, लाइक फॉर एग्जाम्पल हार्ड टाइम को जो है ना वो स्पेंड करना सीखें। फिर नेक्स्ट वो कहती है देन प्रैक्टिस लूजिंग फार्दर, मजीद खोना शुरू करें, लूजिंग फास्टर, तेजी से खोना शुरू करें चीजों को, लूजिंग फास्टर, तेजी से। प्लेसेस एंड नेम्स एंड वेयर इट वाज यू वेंट, जहां कहीं आप गए थे, कोई जगह के नाम, कोई इधर उधर जिधर भी आप गए। हम क्या करते हैं नॉर्मली, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी मैं कगानरान गया तो वहां ना एक जगह थी, वो क्या उसका नाम है यार मुझे याद नहीं आ रहा। वो कहते हैं ऐसे नहीं करें, बोल गया तो इट्स ओके, बोले इस तरह एक जगह थी, दैट्स इट, इट्स नॉट अ बिग डिजास्टर। आप अपने आप को परेशान क्यों करते हैं, परेशान ना करें, चीजों को लेके उस तरह से चलें कि बस ठीक है, दैट्स इट। वो कहती है प्लेसेस एंड नेम्स एंड वेयर इट वाज यू वेंट टू ट्रैवल, जहां आपने कहीं ट्रैवल किया था, नन ऑफ दीज विल ब्रिंग डिजास्टर, इनमें से कोई भी चीज तबाही नहीं लाएगी अगर आपको नाम भूल गया या कुछ इस तरह से हुआ है।
वो उसके बाद वो कहती है लॉस्ट आई लॉस्ट माई मदर्स वॉच। अब वो अपनी माँ की घड़ी को खोने का जिक्र क्यों कर रही है? चूंकि उसकी माँ भी फोत हो चुकी थी और उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया हुआ था और वो घड़ी उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। वो कह रही है आई लॉस्ट माई मदर वॉच एंड लुक माई लास्ट आर नेक्स्ट टू लास्ट ऑफ 3 लव्ड वन हाउसेस। 3 मुख्तलिफ घर जिनकी क्या मतलब जहां वो रहती थी पहले अपने वालिदैन के घर, फिर इधर फिर इस तरह से जो मैंने आपको बताया। तो फिर वो कहते हैं द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड टू मास्टर। चीजों को खोना कोई मुश्किल नहीं है। तो अगेन आपको इसके हर स्टैंजा में एग्जांपल्स के साथ यही मिलेगा दैट इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कोप अप विद दिस सिचुएशन। फिर वो कहती है लास्ट माय 2 सिटीज, 2 शहर उसने खो दिए, लवली वंस बहुत जो है ना वो प्यारे थे उसको, एंड वास्ट सम रियलम कुछ सल्तनत आई ओन जिसकी वो कहती है कि मैं मालिक थी, 2 रिवर्स 2 दरिया, अ कंटिनेंट एक बरस की, आई मिस देम मैंने सबको खो दिया, बट इट वाज नॉट डिजास्टर। कहती है फिर भी कोई डिजास्टर ना हुआ, कुछ भी ना हुआ, कोई ऐसी तबाही ना हुई कि जिससे जनाब लाइफ जो है ना डिस्टर्ब हो सकती थी, सिवाय इसके कि मैं अपने आप को जानबूझ के डिस्टर्ब कर लेती, लेकिन मैंने नहीं किया तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो उसके अकॉर्डिंग वो कह रही है कि मैं आज भी स्टैंड कर रही हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, इट्स ओके, इट वाज एवरीथिंग बाय गॉड। फिर वो कहते हैं इवन लूजिंग यू द जोकिंग वॉइस अ जेस्चर आई लव यू। उसका कहने का मतलब है कि इवन अपने बिलवर्ड को भी मैंने खो दिया, उससे भी मुझे कुछ भी ना हो। आई शांट हैव लाइड, कहते मैं झूठ नहीं बोलती, इट्स एविडेंट, ये प्रूव है द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट टू हार्ड टू मास्टर। चीजों को खोना बहुत मुश्किल नहीं है, दो इट मे look like that it is a disaster but actually it is not difficult to master. So this is the poem basically, or the theme of the poem I have already discussed कि ये वन आर्ट है और ये आर्ट जो है ना वो आपको सिखाना चाह रही है कि ये आप सीखो लाइफ में। इसका एक लेसन अगर बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपसे बोल रहा हूँ तो वो ये है बच्चे कि सम टाइम बच्चे डिसहार्ड हो जाते हैं, कोई एक आधी सप्ली आ जाए फॉर एग्जांपल तो लाइफ को स्टक कर देते हैं। अगर आप इस पोएम को पढ़ते हैं तो इट मोटिवेट्स यू एंड इट गिव्स यू अ साइन टू गो फॉरवर्ड। लाइफ का मतलब कीप ऑन, कंटिन्यू, जारी रहें, करते रहें और क्या करें जनाब, इसको इस तरह से कंटिन्यू रखें कि कुछ भी हो जाए इट्स नॉट अ डिजास्टर, लाइफ चलती रहेगी और इंशाल्लाह आपका जो हौसला है वो आपको आगे लेके जाएगा मजीद। उसका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि वन आर्ट जो है ना एक आर्ट है और आर्ट किस चीज का, सब्र का, बस जो आपने सीखना है। थैंक यू वेरी मच।